कल मैंने ना कोई भी प्लान फॉलो नहीं किया, बस फ्लो को फॉलो किया। सुबह उठते ही समझ आ गया था कि आज का दिन ना इजी बिल्कुल नहीं होने वाला है। मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी और काम इतना था कि लिस्ट तो बनाने का टाइम ही नहीं मिला कि मुझे क्या क्या करना है। एक तरफ घर की बहुत ढेर सारे काम जिम्मेदारियां थीं, जैसे कुकिंग, सफाई, और दूसरी तरफ ना मुझे बाहर भी जाना था और कुछ भी छोड़ना मैं नहीं चाहती थी। तो सच बोलूँ तो बीच बीच में लगा कि सब छोड़ दूँ, थोड़ा रुक जाऊँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, लेकिन घर के काम कहीं भी नहीं रुकते। तो मैंने भी यही सोचा कि परफेक्ट होने का वेट नहीं करते हैं, उससे बेटर ये है कि बस चलते रहें। और पता है, एंड ऑफ द डे सब परफेक्ट तो नहीं हुआ, पर जो भी हुआ दिल से अच्छा लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखिए कि किस तरह से एक ऐसा दिन जिसमें मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं था, मैंने क्या क्या किया। पूजा करने के बाद मैंने सोचा ब्रेकफास्ट से दिन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ना सोचा कि वाइट सॉस पास्ता मैं बना लेती हूँ, आसानी से बन जाता है, और इसको ना मैं एयर फ्रायर में बनाती हूँ। बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो 1 कप पास्ता लिया है और इसमें ना 1 कप ही दूध डालेंगे और 1.5 कप पानी डालेंगे। एक्चुअली जब तबीयत खराब रहती है तो आप ये सोचते हो कि अकेले कैसे काम करना है, तो छोटी छोटी जो किचन में चीज़ें होती हैं ना, वो आपकी बहुत हेल्प कर देती हैं। तो अब मैंने इसमें दूध और पानी डाल दिया। उसके बाद नमक, ऑरिगेनो और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, और अगर आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग वगैरह हो या इटालियन सीजनिंग हो वो भी डाल दीजिए। थोड़ा सा मक्खन डाल के इसको प्री हीटेड एयर फ्रायर में रख दिया। 160 डिग्री पे करीब 15 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे, और उससे पहले 160 डिग्री पे ही करीब 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए मैंने इसको थोड़ा सा प्री हीट कर लिया था। और इसी के साथ साथ मैं दूसरे काम भी करूँगी। एक्चुअली करण पास्ता नहीं खाता है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपने लिए और उसके लिए कुछ हाई प्रोटीन चीज़ बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट में। तो मैंने सोया चंक्स को ना थोड़ा सा बॉईल कर लिया, और इस तरह से मेरे दोनों काम साथ में हो रहे हैं। मतलब मैं पास्ता भी बना लूँगी और सोया चंक्स की रेसिपी भी बना लूँगी। तबीयत जब भी मेरी ख़राब रहती है तो मैं ब्रेकफास्ट को थोड़ा सा हैवी बनाने की कोशिश करती हूँ। अब देखिए, दोबारा से मैंने 180 डिग्री पे 15 मिनट्स के लिए इसको दोबारा रख दिया है, यानी टोटल ये करीब 30 मिनट्स मैंने रखा। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ जो होती है ना वो डाल दी है। मोज़रेला चीज़ वगैरह बच्चे खाते हैं तो उसको डाल दीजिए, और बस 2 मिनट के लिए 160 डिग्री के टेम्परेचर पे इसको रख लीजिए। बस जो है पास्ता रेडी है। और इधर जो सोया चंक्स हैं वो भी अच्छी तरीके से गल गए हैं, बॉईल हो गए हैं। तो अब इनको भी मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। और साथ के साथ मैं लंच भी बना रही हूँ। तो लंच में ना गोभी की सब्जी बना रही हूँ। आप लोग मुझसे एयर फ्रायर के बारे में पूछते हो। एक्चुअली ये मेरे पास पिजन ब्रांड का है, लेकिन अब जो है ना और भी अलग अलग ब्रांड के बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप थोड़े से रिव्यूज़ वगैरह देख के उसको लेना। इसमें थोड़ी सी नीचे की तरफ जंग लग गई है, और पास्ता देखिए रेडी है। और अब इन सोया चंक्स में हम कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे, साथ में नमक, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप चाहें तो कुछ और सीजनिंग अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक चीज़ और इसके साथ यूज़ करने के लिए बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ना 1 गिलास दूध लिया है, थोड़ा सा पनीर और काजू डाल के इसको मिक्सी में चला के पेस्ट बना लेंगे। अंदाजे से बना लीजिएगा। सोया चंक्स करीब मेरी तैयार होने के बाद 2 बोल थी। अब हमने थोड़ा सा ऑयल और बटर लिया और उसमें कटा हुआ लहसुन डाला है। इसी में हम डाल देंगे ये सोया चंक्स और अच्छी तरीके से इनको भून लेंगे। मतलब ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा है, जिससे इनके ऊपर जो कॉर्नफ्लोर की कोटिंग है ना वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी। तो ये ना खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आप इनको ऐसे भी बना के सिर्फ यूज़ करेंगे स्नैक की तरह, तो ये खाने में बहुत क्रंची और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से ब्रेकफास्ट नंबर 2 मेरा बन रहा है, लेकिन मैं ना इसमें थोड़ा सा चेंज करूँगी। जो हमने दूध का पेस्ट बनाया है ना वो इसमें मिक्स करेंगे। उससे इसकी एक कॉन्टिनेंटल डिश बन जाती है जो कि बहुत अच्छी लगती है। बच्चे मेरे लहसुन बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, मुझे बहुत पसंद है, और मुझे ये डिश भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए इस तरह से ये तैयार होती है। इसके ऊपर हरा धनिया कट करके डाल देंगे। अभी करीब इसे 2 मिनट के मतलब आसपास हम इसे पका लेंगे। रेडी है एक बहुत ही अच्छी रेसिपी। और इस टाइम तक ना करीब 10:30 बज गए थे और मेरा मन कर रहा था कि रेस्ट करूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, थोड़े से चैलेंजेस होते हैं तभी लाइफ का मजा आता है।
अब आप बोलोगे कि ये बचे हुए चावलों का मैं क्या करने जा रही हूँ। एक्चुअली ये बचे हुए चावल की इतनी बढ़िया रेसिपी आज मैं आपको बता रही हूँ, जो कि मैंने दोपहर में ट्राई करी थी। मतलब मुझे अभी लंच बनाना था, तो मैंने क्या किया, चावलों को थोड़ा सा दूध डाल के पका लिया करीब 2-4 मिनट, ताकि ये और अच्छे से गल जाएं, क्योंकि फ्रिज में रखे हुए थे तो थोड़े से ये टाइट हो जाते हैं। इनसे जो बनेगी ना चीज़, उसके बाद आप कभी भी बचे हुए चावलों को ना फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसी तरह से यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हम चावलों को पीस लेंगे, लेकिन इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मिल्क मेड और कोको पाउडर मैंने डाला है। आप इसमें मिल्क मेड के साथ आम भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर लीजिए, और उसके बाद इनका पेस्ट बनाइए। मैंने चीनी अभी ऐड नहीं करी है, तो अगर आप चीनी ऐड करके इसे इस तरह से पीस लेते हैं कोको पाउडर के साथ, तो बस आप इसको जमा दीजिए फ्रीज़र में और एक बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम रेडी है। अब मैं आपको इसमें और रिच इसे कैसे करें वो बताती हूँ। मैंने ली है ये व्हिपिंग क्रीम पाउडर आता है, इसको लिया है। 1 बोल पाउडर लिया, 1 बोल ही मैंने दूध लिया है, और इसे अच्छी तरह से बीट करेंगे बीटर से। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करना। मैंने व्हिपिंग क्रीम इसलिए बना रही हूँ ताकि ये और रिच हो जाए, और इसी वजह से मैंने चीनी नहीं डाली, क्योंकि जो व्हिपिंग क्रीम होती ना, ये ऑलरेडी बहुत मीठी होती है। तो आप सिंपल तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, चावल के साथ आप कोको पाउडर और चीनी डाल के, मिल्क मेड डाल के अगर आप पेस्ट बना के उसे भी जमा देंगे तो वो बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन इस तरह से तो ये बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे मार्केट से आपने नई एक पूरी ब्रिक मंगाई है। तो देखिए, ये ठंडी होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि आपका जो दूध इसमें ऐड किया है वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, नहीं तो व्हिपिंग क्रीम कभी भी नहीं फूलती है। और अब इसमें मैंने कोको पाउडर वाला पेस्ट मिक्स कर दिया है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लीजिए बीटर से, लेकिन मैंने इसे सिंपल मिक्स किया क्योंकि इसमें जो डिज़ाइन आएगा ना वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो देखिए, ये लग रही है ना बिल्कुल ऐसी कि कुछ स्पेशल चीज़ मैं बना रही हूँ। बच्चे आ भी रहे थे, पूछ भी रहे थे। मैंने कहा कि मैं सिंपल आइसक्रीम बना रही हूँ। अब इस आइसक्रीम को हम नॉर्मली जैसे फ्रीज़र में रख के जमा लेते हैं वैसे ही जमा लेंगे। और हाँ, देखो, आप लोग छोटी छोटी सी चीज़ें जो पूछते हो उनके बारे में बता दूं। ये एक बीटर है जो कि मैंने 3-4 साल पहले लिया था, और मुझे इसका प्राइस नहीं याद है, 300-400 रुपए का ये आया था, और ये मेरे बहुत काम आता है। इसको मैं खूब यूज़ करती हूँ। एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको आइसक्रीम बनाने का या केक वगैरह बनाने का शौक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसे आप अपनी किचन में रख सकते हैं। और देखिए, बचे हुए चावलों से किस तरह से एक बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम रेडी हो गई। मैंने बच्चों को बताया ही नहीं था कि ये बचे हुए चावलों से बनाई है, और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप इसमें ना बिल्कुल भी अंतर नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगेगा कि आप मार्केट से लेकर इसको आए हैं। तो ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही बढ़िया रेसिपी। और जब लंच की बारी आई, उससे पहले मैंने थोड़ा सा रेस्ट करके मेडिसिन वगैरह ले ली थी, और अब मैं तैयार कर रही हूँ अपना आटा। तो देखिए, जब कभी भी हम काम करते हैं किचन में, तो हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जिनको हम यूज़ ही नहीं करते। अगर हम ले भी लेते हैं तो उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन ये सारे अगर हम अच्छी तरह से यूज़ करें तो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। ये मेरा जो है ना आटा मेकर है, ये कैंट का है। इसको मैं करीब 1 साल से लगातार यूज़ कर रही हूँ, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम 5 मिनट में आटा नहीं लगा सकते। एक्चुअली इसके साथ हम दूसरे काम भी कर सकते हैं। जैसे मेरे जितना बेकिंग का जो मेरी एक बास्केट थी वो थोड़ी सी गंदी हो रही थी, मुझे उसे सही करना था, तो मैंने इसी को सही किया, और साथ के साथ आटा भी रेडी हो गया। तो इस तरह से जब हम पैरेलल वर्किंग करते हैं तो कई बार तबीयत भी खराब होती ना, तो भी हम अगर थोड़ा सा अपना मन हटा लेना अपनी तबीयत से और कुछ काम करें, तो उसके लिए हमें हैवी कामों को हटाना होता है। तो आटा तो तैयार हो गया, और साथ के साथ 8 मिनट लगते हैं, तो 8 मिनट में मैंने बढ़िया तरह से अपनी ऑर्गेनाइज कर ली सारा बेकिंग का सामान, बास्केट भी वॉश कर ली, और थोड़ी सी किचन की जो डस्टिंग वगैरह करनी होती है ना वो भी कर ली। तो ध्यान रखिए कि चीज़ों को अगर हम लेते हैं तो उनका पूरा यूज़ करना भी सीखें। शुरुआत में हो सकता है कि वो चीज़ें हमें ऐसा लगे कि अरे इनमें काम करना तो बड़ा टफ है, लेकिन धीरे धीरे आपको उनकी इतनी आदत पड़ जाती है और आपको ऐसा लगता है रियली काफ़ी टाइम बच गया। आज मुझे रियली बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और मेरा बार बार यही मन कर रहा है कि मैं खाना भी ना बनाऊं, लेकिन मैं बाहर का खाना बिल्कुल भी बच्चों को खाने नहीं देती हूँ, मतलब बहुत कम। और इस तरह से देखिए आटा रेडी हो गया है, परफेक्ट आटा इसमें बनता है, और इसमें मैं ब्रेड भी बना लेती हूँ, और हाँ, इसमें दही भी जम जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप लोग बोलोगे तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में बना दूंगी। तो अब बारी आई लंच की।
अपना ध्यान देना ज़रूरी तो होता ही है। जो हमारा वाटर इनटेक होता है वो प्रॉपर रखना चाहिए, ग्रीन टी पीनी चाहिए, यानी अपनी सेहत का ध्यान। और हम सबसे ज़्यादा कुर्बानी ना अपनी ही करते हैं, ये तो मैंने अब देख ही लिया है, लेकिन अब और नहीं। अब देखिए, जैसे थोड़ा सा अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे रेस्ट करना चाहिए और अब मैं आगे कोई काम नहीं करूँगी। तो दिन ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट हो, हम बहुत परफेक्टली जो है प्रेजेंट करें अपने आप को, हम एनर्जी से भरपूर रहें, ऐसा हमेशा नहीं होता है, बहुत कम ही ऐसा होता है। लेकिन हाँ, जब भी आपको लगे कि एनर्जी ड्रेन हो रही है तो हमें रेस्ट ज़रूर करना चाहिए। रात को जो डिनर बनाना था, मैंने डिसाइड किया कि अब बनाएंगे खिचड़ी, क्योंकि बच्चे भी यही बोल रहे थे कि माँ आप खिचड़ी बना लो, हम वही खाएंगे। और हाँ, जो मैंने आइसक्रीम जमाई थी वो एक बार सब लोग खा चुके थे, क्योंकि वो बहुत अच्छी बनी थी। और जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरे पास ये गीक का जो है इलेक्ट्रिकल प्रेशर कुकर है, इसको ना मैं बहुत यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें काम बहुत अच्छे से हो जाता है। तो अगर मेरा रिव्यू आप बोलो तो एक बढ़िया चीज़ है, बशर्ते कि आप इसको खूब यूज़ करो। खिचड़ी बनाने से पहले 1 चम्मच चना दाल और 1 चम्मच उड़द दाल थोड़े से खड़े गरम मसाले और जीरा के संग भून लीजिए और फिर बनाइए, बहुत अच्छी बनती है। तो ये जो चीज़ है, ये मैंने जब कोरोना हुआ था ना पहला वाला, तब ली थी मैंने, और उसके बाद मैंने इसको रख दिया था कि नहीं अभी यूज़ नहीं करूँगी, देखती हूँ। लेकिन फिर मैंने इसको यूज़ करना जब स्टार्ट किया तो इसकी तो मुझे बिल्कुल आदत लग गई है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो अगर आप लेने की प्लान कर रहे हैं तो आप इसे ले सकते हैं। अब तो बहुत सारे ब्रांड्स का ये आता है, मेरे पास गीक का है। तो इस तरह से मैंने रात को खिचड़ी बनाई, लेकिन अभी अपने लिए भी मुझे कुछ ज़रूर बनाना था। और अब जो खिचड़ी बन गई थी, मुझे अपने लिए कुछ बनाना था। रात को मैं डिनर नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा सा या तो मूंग की दाल बना लेती हूँ अपने लिए, या फिर कोई बिल्कुल ज़ीरो ऑयल में मैं खिचड़ी भी बना लेती हूँ। लेकिन आज मुझे ना सूप पीना था, क्योंकि मन करता है, आसान सी चीज़ है, बढ़िया बन जाता है। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि रात के टाइम मैं सूप ही लेती हूँ। तो ये मैंने क्या किया है, थोड़े से प्याज, लहसुन और टमाटर कट कर लिए हैं और इनकी मदद से मैं सूप बनाऊँगी। तो मेरे पास ना एक नट मिल्क मेकर है, ये मैंने ख़रीदा था, लास्ट ईयर खरीदा था। इसका मैंने एक शॉर्ट भी आपको बना के बताया था। ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी, पानी, नमक, काली मिर्च वगैरह ऐड कर दी है इसमें, और इसमें मैं सूप बनाती हूँ। एक्चुअली इसमें सूप का मोड नहीं होता है, एक सीरियल का मोड होता है, उसी से मैं इसमें सूप बना लेती हूँ। और इसको भी मैं खूब यूज़ करती हूँ। मतलब मेरे पास अगर कोई अप्लायंस अगर आ गया तो मुझे उसे खूब यूज़ करना है, सीखना है। ये मेरा बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं ना, गोल रहता है। रात हो गई थी और रियली सब लोग मुझे मना ही कर रहे थे कि आप बस इतना ही करो, रहने दो, हम लोग खुद कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत जितना मैं कर सकती थी वो किया, अपना सूप रेडी किया। इसमें बढ़िया बनता है। वैसे तो आजकल सूप मेकर अलग से भी आते हैं, आप उनको ले सकते हैं। और अब मैं जो है अपना दिन नॉर्मली अब इस टाइम तक ख़त्म कर लेती हूँ। कुछ चीज़ों की मदद से ना हम अपने डेली रूटीन को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। अगर थकान है तो आराम करना ज़रूरी है। बीच में मुझे बाहर भी जाना था, लेकिन मैं नहीं जा पाई, क्योंकि आज वाकई पता नहीं क्यों बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा था कि नहीं, बिल्कुल एनर्जी नहीं है। और ख़ासकर ये तब होता है जब थोड़ा सा भी मौसम बदलता है। आजकल खूब बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तबीयत मेरी ख़राब है। मेरी क्या, आजकल चीकू की भी तबीयत ख़राब है। और ये ना आज की वीडियो है। मॉर्निंग में उठ के फिर मुझे आज थोड़ा सा काम करना था, वही खाना पीना बनाना था। तो मैं आपको बताऊं, मैं ज़्यादातर जब भी काम करती हूं तो ब्रेकफास्ट के साथ ही मैं बहुत सारी तैयारी करके रख देती हूं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम काम को जैसे दूसरे लोग बताते हैं उस ढंग से करें, जैसा कि लंच के टाइम लंच बनाएं, ब्रेकफास्ट के टाइम ब्रेकफास्ट बनाएं। मतलब लेकिन मेरा ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि मैंने जॉब भी किया और अब मैं घर पे भी बहुत सारे काम करती हूँ। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तभी लंच की सारी तैयारी करके किचन का काम ख़त्म कर देती हूँ। इससे मुझे और काम करने का टाइम भी मिल जाता है और मैं अपने जिसे कहते हैं अपने मेन काम पे फोकस भी कर लेती हूँ। तो देखिए, फिर से मैंने दाल बनाई है। ये दाल भी मैं अपने इसी आइटम में बना रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा अप्लायंस है। तो इस तरह से मैंने अपना जो एक थकान वाला दिन था उसे पूरा किया। हालांकि उसमें बहुत सारे काम रह गए, जो मेरी पूजा के पार्ट होते हैं वो मैं नहीं कर पाई। इसके साथ साथ जो मैंने लॉन्ड्री भी नहीं हो पाई। लेकिन ठीक है ना, परफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन एक दिन हमने अच्छे से बिताया, कुकिंग अच्छी करी, सबको बढ़िया खाना
खाना खिलाया और सबने मदद भी करी। तो इस तरह से अब मैं फटाफट तैयारी कर रही हूँ। वीडियो लगभग एडिट हो गया है, बाकी का जाके एडिट करके आप तक पहुँचाना है। तो ये था मेरा दोस्तों आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर कुछ भी रिलेटेबल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे एक नए रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ। और हाँ, अब मैं चटनी बना रही हूँ, सलाद बना रही हूँ और अपने लिए खिचड़ी बना रही हूँ दिन में। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।